अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा दिल को तड़पा देने वाला, दिल को बेचैन कर देने वाला ऐसा वाक़या सामने आया है, और ये कह लीजिए कि इस वक्त माहौल इस अंदाज में चल रहा है, मुआशरे को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे वाक़यात जगह जगह सामने आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए और किनकी जिम्मेदारी है कि वो इस काम को करें। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि एक लड़की, मुस्लिम लड़की, बैंक में काम किया करती थी। उसका किसी गैर मुस्लिम लड़के से 10 साल से रिलेशनशिप था। जब उसने शादी के लिए फोर्स किया, ज्यादा किया, तो उस लड़के ने एक होटल में बुलाकर उसको कत्ल कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये खबर आम है और बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, आपको यहाँ गौर करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। उस लड़के ने जो ये कहा स्टेटमेंट में, जब उसको गिरफ्तार किया गया, लड़की की मां ने कंप्लेन की तो उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसने कहा कि वो दूसरे धर्म की थी, मैं इसलिए उससे शादी नहीं कर सकता था, और वो बहुत ज्यादा मुझ पर प्रेशर बना रही थी। 10 साल का रिलेशनशिप, उसके बाद वो प्रेशर बना रही थी और उसने दूसरे धर्म की होने पर बिना पर शादी नहीं की। मजहब इस्लाम इस रुख से क्या कहता है? सबसे पहले ये मसला है। मजहब इस्लाम एक आफाकी मजहब है, कोई तसव्वुराती या काल्पनिक मजहब नहीं है। आसमानी मजहब है और हकीकत पर मबनी है। इसकी एक एक चीज बरहक है, एक एक ऑर्डर, एक एक हुक्म इसका बरहक है। मजहब इस्लाम के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पोशीदा हो। जो इसको लेकर आए, जिस नबी के जरिए ये आया, उसका अव्वल ता आखिर एक एक लम्हा महफूज है। दुनिया से जाने के बाद आदमी गायब हो गया, ऐसा भी नहीं है, वो भी महफूज है। उनके सहाबाए किराम वो भी महफूज है, उनके अकवाल भी महफूज है, सारे का सारा महफूज है। इतना शानदार, मजबूत, मुस्तहकम मजहब ये मजहब इस्लाम है। तो मजहब इस्लाम का उसूल है, और बिल्कुलिया उसूल बहुत अहमियत का हामिल है। वो ये है कि मजहब इस्लाम के अंदर अगर कोई है तो वो गैर मजहब से शादी नहीं कर सकता। शादी अगर करनी है तो उसको मजहब इस्लाम को अपनाना ही होगा, तभी उसका वहां निकाह होगा, वरना नहीं होगा। अगर कोई कर लेता है तो वो निकाह में शुमार नहीं होगा, वो ज़राही में शुमार होगा। जब ये उसूल मुसल्लम है तो इस मुसल्लमा उसूल पर जितना सामने वाला पाबंद होता है, उससे कहीं ज्यादा पाबंद होने की हमें जरूरत है। ये तो रहा मसले के एतबार से, लेकिन आप सोचिए, गौर करिए, आंखें खोलिए, दिल की आंखें खोलिए, जहन को बाशऊर कीजिए, अपने आसपास का माहौल देखिए, तो आप देखेंगे आए दिन खबरें आती हैं कि हमारे यहाँ फला साहब की बच्ची वो चली गई, हमारे मुआशरे की फला बच्चियां वहां जा रही हैं, आए दिन वीडियोज आ रही हैं गैर मुस्लिम लड़कों के साथ घूम रही हैं। इन सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ तंजीमी लोगों की है, या सिर्फ उन नौजवानों की है जिन्हें ये दर्द पैदा हो रहा है, ये कुरम पैदा हो रही है, ये बेचैनी पैदा हो रही है कि हमारी बच्चे, हमारी बहनें किसी तरह बच जाएं? ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है? यह जिम्मेदारी सिर्फ इमामों की है? यह जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की है, खतीबों की है? जाहिर है ये सब मुआशरे का हिस्सा है, इनकी एक जिम्मेदारी है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी कहां काम आएगी? एक बच्चा जिस घर में रह रहा है, जिसके पास रह रहा है, जहां वो तरबियत पा रहा है, वो 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का हो रहा है, ये लोग जाकर उसको समझाते हुए 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ये तसव्वुर कैसे कर सकते हैं आप? एक बच्ची जब पकड़ में आ जाती है, बिल्कुल जब वो इंतजामिया के पास पहुंच जाती है, तो फिर घर वाले आते हैं और ये कहते हैं कि हमारी बच्ची को समझा दो, शायद वो आ जाए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो समझ में आ जाएगी? उसके कैसे उसकी समझ में आ जाएगी जब एक अरसे से एक बराबर एक रास्ते में और आपकी आंखें उस वक्त बिल्कुल बंद थी? ये बात याद रखिए कि घर वालों की बगैर ढील के इसमें कुछ नहीं होता। घर का कोई ना कोई फर्द उसमें मुलव्विस होता है, ख्वाह बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, चचा हो, पप्पू हो, खाला हो, मामू हो, कोई भी हो, घर का बैक जरूर होता है उसके बाद, तभी वो बड़ा कदम उठाए, या उसके दोस्त होते। क्या घर वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने बच्चों पे और बच्चियों पे मुकम्मल निगाह रखें? क्या घर वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये गौर करें कि हम अगर अपने बच्ची को या अपने बच्चे को क्लास छोड़ कर आ रहे हैं, स्कूल छोड़ कर आ रहे हैं, ट्यूशन छोड़ कर आ रहे हैं, उसके बाद वहां का माहौल क्या है, हम किस माहौल में उसको पढ़ा रहे हैं?
ایمان یہ زیادہ ضروری ہے بالمقابل اس وقت جو عصری علوم ہے. جہائل رہ جائے، ایمان محفوظ رہے، عزت محفوظ رہے، عصمت و پاک دامی کے رہے، بہتر ہے. کیا فائدہ ایسے پڑھا لکھا ہونے سے؟ کیا فائدہ ایسے پڑھا لکھا ہونے سے کہ جس میں عزت ہی نہ رہے، جس میں عصمت ہی نہ رہے، جس میں مذہب تک کا جس میں مذہب اسلام جو اہم مذہب اس کی بھی اصل روح باقی نہ رہے، آخرت باقی نہ رہے، ایمان باقی نہ رہے، کیا فائدہ؟ ایسی چیزیں، ایسی پڑھائی سے، ایسے علم سے کیا فائدہ جو ہمارا ایمان تک محفوظ نہ رکھ سکے؟ گھر والوں کی اس وقت اس قدر لاپرواہی اللہ کی بنا، گھر والوں کا اس قدر اپنے بچوں کو تعیش انداز میں مبتلا کر دینا، تعیش کر دینا بچوں کو کہ بچے جو مانگ رہے ہیں وہ دے دیا جائے. بچوں کو موبائل لا کر دیا جا رہا ہے، لیکن اس موبائل کی دیکھ ریکھ، بچہ کس سے بات کر رہا ہے، کون سے ایپ لوڈ کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے موبائل میں، کیا کھیل رہا ہے موبائل میں، بالکل غافل. یہ ذمہ داری گھر والوں کی نہیں بنتی ہے کیا؟ گھر والوں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے. ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھیں، اس ذمہ داری کو پورا کریں، ورنہ تنظیمی لوگ، علماء، ائمہ، یہ نوجوان جو اس فکر میں لگے ہوئے یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، بالکل نہیں بچا پائیں گے. تو اس لیے ہمارے سامنے تو عجیب عجیب واقعات آ رہے ہیں. ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ جب یہ نوجوان طبقہ جس کے دل میں درد ہے ان بچیوں سے جا کے بات کرتا ہے تو وہ بچیاں الٹا انتظامیہ سے رابطہ کر کے ان بچوں کو اندر جیل میں بھجوانے کی فکر کرنے لگتی ہیں. اس حد تک وہ جا رہی ہیں. ایک کس کی وجہ سے؟ گھر والوں کی وجہ سے. تو اس لیے گھر والوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، اپنی بچیوں پہ نگاہ رکھیں. نہیں نگاہ رکھ پا رہے ان کا نکاح کریں، ان کی شادی کریں، ان کا انتظام کریں، لیکن خدا کے واسطے نگاہ رکھیں. چند بچیوں کی بنا پر، چند ویڈیوز کی بنا پر دوسروں کو ہمت مل رہی ہے، کہ کسی کا حوصلہ پس ہوتا ہے، کسی کو ہمت مل رہی ہے، کسی کو راستے مل رہے ہیں. بہرحال اس وقت بڑا کرب اور دردناک ماحول چل رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہماری بچیاں اور ہمارے بچے دین اسلام سے منحرف ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. دنیا کی دنیا، ان کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آخرت جو ضروری ہے اور اصل ہے، ہم سب کی، پوری ملت اسلامیہ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر ایک بچی کی عصمت اور پاکدامنی کی حفاظت فرمائے، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، گھر والے اور والدین اس پر مکمل توجہ فرمائے.